1% से क्या होता है, हम 15% नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में कमाते थे, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में 16% डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में कमा लेंगे। 1% से कौन सी हमें बड़ी बिल्डिंग बनानी है, ऐसे मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं जब मैं डायरेक्ट और रेगुलर का डिफरेंस एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स सी ये 1% कितना छोटू है या कितना बड़ा है। मैंने गूगल पे लिखा SIP कैलकुलेटर, कोई भी SIP कैलकुलेटर में हम चले जाएं, डजंट मैटर्स, एंड हम यहाँ पर जाके अपना लेट्स से हम 20,000 का SIP कर रहे हैं। दिस इज मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मंथ में 20,000। मैं इसको 20 ईयर्स कंसीडर कर लेती हूँ। जैसे हमने देखा कि हम 15% 16% अर्न कर रहे हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, एंड लेट्स से कैलकुलेट 3.5 करोड़ का फिगर आता है 20 ईयर्स के बाद। ओके अगर मैं इस 16% को 15% कर देती हूं तो क्या होता है ये फिगर, ये जो 3.5 करोड़ का फिगर है ये कितने से चेंज होता है। लेट्स सी, ये 3 करोड़ हो गया, 50 लाख का नुकसान हुआ आपका, वो जो 1% की बात। अब इस 20 ईयर्स को हम 30 ईयर्स का पीरियड कर देते हैं, नेक्स्ट जनरेशन की भी तो बात करें। तो अगेन आई विल चेक इट ऑन 16%, कैलकुलेट 17.7 करोड़, नॉट बैड। और 15% से आपको कितना मिलेगा, 14 करोड़। कैन यू सी, 17.7 से 14, लगभग 3.3 करोड़ आपका फर्क पड़ गया वो छोटू सा 1% से। अच्छा आप बोलोगे 15-16% बहुत हो गया, हम तो 11-12% ही कमाते हैं इंडेक्स फंड्स में, वो भी देख लेते हैं। लेट्स से आप 12% अर्न करते हो, आप बेसिक इंडेक्स फंड्स में डालते हो, आप कोई स्टॉक्स नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो ये 12% आपको देगा 7.1 करोड़। बट अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को वो जो 1% देना अफोर्ड कर सकते, अगर आप वो दे देते हो जो आप अफोर्ड कर रहे हो, तो ये 7.1 करोड़ आपका हो गया 5.7 करोड़, 2 करोड़ का। एंड यही 5.7 करोड़ आप देखना FD में कितना होगा। एंड आई वुड से अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखते हो, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को बाय करके इन्वेस्ट करके भी रख देते हो लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर आप ट्रेडिंग करना सीखते हो शॉर्ट इंटरवल्स में, बाय सेल सिंपल स्विंग ट्रेडिंग करते हो, और लेट्स से आप 25% भी अर्न करते हो, तो ये 5.7 करोड़ एक बार गेस करो कितना होगा, जस्ट गेस, लेट्स चेक। ये होगा 163 करोड़। That is the power of compounding. That is the power of getting higher percentage. जब आप टाइम देते हो ना चीजों को, लंबे पीरियड ऑफ टाइम में, एक साल में ये डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, बट when you take up the number of years, you will be able to see this difference by yourself.